नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त उमंग। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, जो हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। यह कहानी एक राजा की है, जो बहुत ही समझदार बनना चाहता था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो सबसे बुद्धिमान शासक बनना चाहता था। वह हमेशा सही निर्णय लेना चाहता था। वह जानता था कि सही निर्णय लेने के लिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसने सोचा, अगर मुझे हमेशा यह पता हो कि सही समय कौन सा है, किन लोगों की बात सुननी चाहिए और सबसे जरूरी काम क्या है, तो मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं हमेशा सफल रहूंगा। इसलिए उसने 3 महत्वपूर्ण सवाल बनाए। पहला, किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दूसरा, सबसे जरूरी लोग कौन है। और तीसरा, सबसे जरूरी काम क्या है। राजा को इन सवालों के सही उत्तर चाहिए थे, ताकि वह अपने राज्य को बेहतर बना सके। उसने सोचा कि इन सवालों के उत्तर जानने से वह एक महान शासक बन सकता है। इसलिए उसने ऐलान किया कि जो भी इन्हें हल करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई, ताकि हर कोई इन सवालों के उत्तर ढूंढने में मदद कर सके। इस प्रकार राजा ने अपने राज्य के लोगों को भी इस खोज में शामिल कर लिया। राजा के सवाल सुनकर कई ज्ञानी लोग उत्तर देने आए। वे सभी अपने अपने विचार और सुझाव लेकर आए थे। हर कोई अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर राजा को सलाह दे रहा था, लेकिन हर किसी का जवाब अलग था। कोई एकमत नहीं था। हर किसी की सोच और दृष्टिकोण अलग अलग थे। पहले सवाल के लिए, सबसे सही समय कौन सा है। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक सख्त समय सारणी बनानी चाहिए। इससे वह हर काम समय पर कर सकेगा। समय का सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। कुछ ने कहा कि उसे अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान देना चाहिए। इससे वह सही समय का अनुमान लगा सकेगा। हर घटना का अपना महत्व होता है। कुछ ने कहा कि उसे बुद्धिमान सलाहकार रखने चाहिए। वे उसे सही समय पर सही सलाह देंगे। सलाहकारों का अनुभव और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कुछ ने कहा कि केवल जादूगर ही भविष्य देखकर सही समय बता सकते हैं। जादूगर की भविष्यवाणी पर भरोसा करना चाहिए। भविष्य की जानकारी ही सही समय का निर्धारण कर सकती है। दूसरे सवाल के लिए, सबसे जरूरी लोग कौन हैं। कुछ ने कहा कि राजा के मंत्री सबसे जरूरी हैं। वे राज्य के प्रशासन में मदद करते हैं। मंत्री राज्य की नीतियों और योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ ने कहा कि पुजारी सबसे जरूरी हैं। वे धार्मिक कार्यों का संचालन करते हैं। धार्मिक कार्यों से समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। कुछ ने कहा कि डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं। स्वस्थ समाज ही प्रगति कर सकता है। और कुछ ने कहा कि सैनिक सबसे ज्यादा जरूरी है। वे राज्य की रक्षा करते हैं। सैनिकों के बिना राज्य की सुरक्षा संभव नहीं है। तीसरे सवाल के लिए, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। कुछ ने कहा कि विज्ञान सीखना सबसे जरूरी है। इससे राज्य का विकास होगा। विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से राज्य की प्रगति होती है। कुछ ने कहा कि युद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। युद्ध में विजय ही राज्य की शक्ति को दर्शाती है। और कुछ ने कहा कि भगवान की पूजा करना सबसे बड़ा काम है। इससे आत्मिक शांति मिलती है। पूजा से मन की शांति और संतुलन बना रहता है। राजा को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि कोई भी उत्तर पूरी तरह से सही नहीं है। हर उत्तर में कुछ न कुछ कमी थी। इसलिए उसने खुद एक साधु, जो जंगल में अकेले रहते थे, से मिलने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि साधु उसे सही उत्तर देंगे। साधु का ज्ञान और अनुभव उसे सही मार्ग दिखा सकता है। राजा जंगल में एक छोटी कुटिया में पहुंचा, जहां एक महात्मा जी अकेले रहते थे। वहां राजा ने देखा कि साधु जमीन खोद रहे थे। वे बहुत कमजोर थे। राजा ने सोचा, चलो इनकी मदद कर देता हूं। राजा ने खुद फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगा। काफी समय बाद उसने फिर पूछा, महात्मा जी, कृपया मेरे 3 सवालों का उत्तर दीजिए। लेकिन साधु चुप रहे। राजा ने खुदाई जारी रखी। फिर भी साधु ने कुछ नहीं कहा। तभी कुछ अचानक हुआ। अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके पेट से खून बह रहा था और वह बहुत दर्द में था। राजा ने तुरंत उसकी मदद की। उसने घाव को धोया और पट्टी बांधी। पहले खून नहीं रुक रहा था, लेकिन राजा लगातार कोशिश करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ। घायल आदमी बहुत कमजोर था, इसलिए राजा और साधु उसे कुटिया के अंदर ले गए। राजा ने उसे पानी दिया और आराम करने दिया। उस रात राजा इतना थक गया था कि वह फर्श पर ही सो गया। सुबह जब राजा उठा तो घायल आदमी बोला, राजन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा हैरान रह गया। लेकिन मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं आपका दुश्मन था।
आपने मेरे परिवार को दंड दिया और मेरी जमीन ले ली। इस कारण मैं आपसे बहुत नाराज था। मैं आपसे बदला लेना चाहता था और आपको मारने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागने की कोशिश कर रहा था। मैं बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। आपने मुझे मरने नहीं दिया। अब मैं जीवन भर आपका सेवक रहूंगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। राजा को खुशी हुई कि उसने अपने दुश्मन को मित्र बना लिया। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। उसने आदमी को माफ कर दिया और उसकी जमीन लौटाने का वादा किया। यह एक नई शुरुआत थी। राजा ने महसूस किया कि क्षमा और दया में कितनी शक्ति होती है। फिर राजा साधु के पास गया और फिर पूछा, कृपया महात्मा जी, मेरे 3 सवालों के उत्तर दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, सबसे महत्वपूर्ण समय अब भी है। यह समय कभी वापस नहीं आएगा। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। यही वह समय है जब हम कुछ कर सकते हैं। हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर क्षण कीमती है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो इस समय आपके साथ है। उसकी कद्र करें। उसके साथ बिताया गया समय अनमोल है। सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों की मदद करना है। यही सच्ची सेवा है। दूसरों की सेवा में ही सच्चा सुख है। राजा ने असली ज्ञान को समझ लिया। उसने सच्चे अर्थों में जीवन का महत्व जाना। अब वह एक बेहतर शासक और इंसान बन चुका था। वर्तमान में जिएं, अतीत और भविष्य की चिंता मत करें। अभी जो कर रहे हैं वही सबसे जरूरी है। जो लोग आपके साथ हैं वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम है। अगर आप किसी को मुश्किल में देखें तो हमेशा उनकी सहायता करें। यही सफलता और खुशी की असली कुंजी है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दोस्त उमंग।